हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। सबसे पहले हम देखते हैं अल्प विराम। हिंदी भाषा के अंतर्गत जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, आज हम उनके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है बहुत कम, यानी कि जब वाक्य के बीच में हम बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जी नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर हम बहुत कम समय के लिए रुके, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का जो साइन होता है वो ये होता है, जिसको हम इंग्लिश में कोमा भी कहते हैं। आगे देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम का अर्थ होता है आधा, और विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि आधे समय के लिए रुकना। यानी कि ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम से आधे समय के रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, मैंने उसे डांटा ही नहीं बल्कि प्यार से समझाया भी। यानी कि वाक्य के बीच में हम कुछ समय के लिए रुके, आधे समय के लिए रुके, और यहां पर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। समझ में आया? आगे देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, और विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि पूरे समय के लिए रुकना। जब वाक्य पूरे समय के लिए खत्म हो जाता है या वाक्य पूरा हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर जितने भी वाक्य होते हैं उन सब में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, इसका साइन जो है वो होता है इंग्लिश के आई लेटर की तरह। ये आगे देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न का अर्थ होता है प्रश्न करना, यानी कि जब वाक्य में कोई प्रश्न होता है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, या तुम कहाँ रहते हो, या तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। यानी कि जिस वाक्य में प्रश्न हो रहा है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय का अर्थ होता है हैरत से, या किसी को शाबाशी देने के लिए, या शोक, घृणा, हर्ष या आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं शाबाश, तो यहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। शाबाश, तुम प्रतियोगिता में प्रथम आए हो, या वाह क्या इमारत है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग जहां पर होगा वहां पर विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक का अर्थ होता है निर्देश देना। जैसे किसी कहे गए वाक्य को या किसी बोले हुए वाक्य को लिखने से पहले कहना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन इस वस्तु का क्या दाम है, किसी दुकानदार से मोहन इस वस्तु का क्या दाम है, तो दुकानदार ने क्या कहा 50 रुपए। तो यहां पर क्या होगा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि यहां पर मोहन ने दुकानदार को एक निर्देश दिया कि मोहन ने कहा कि इस वस्तु का क्या दाम है, तो दुकानदार ने कहा 50 रुपए। समझ में आया बच्चों? यहां तक सबके समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको ना आया हो? ओके, शाबाश। आगे देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण का अर्थ होता है किसी के कार्य के विषय में बताना, या इसका विवरण का जो कार्य है वो भी निर्देशक चिन्ह की तरह ही होता है, और इसका साइन होता है ये। जैसे अध्यापक के कार्य निम्नलिखित हैं, पढ़ाना, लिखाना, समझाना आदि।
एक और उदाहरण मैं आपको देकर समझाऊं। मोबाइल के कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे बात करना, वीडियो देखना या फोटो खींचना। ये सब किसके कार्य हैं? ये मोबाइल के कार्य हैं। आगे देखते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसको अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। इकहरा जो अवतरण चिन्ह होता है उसके अंतर्गत किसी कवि की पुस्तक या लेखक के उपनाम या समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम और सूक्तियों कहावतों में किया जाता है। जैसे तुलसीदास की प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, तो रामचरित को क्या होगा? इकहरे और उद्धरण चिन्ह में इसको बंद कर देंगे। इकहरा होता है इस तरह, ये समझ में आया? इसी तरह है दोहरा उद्धरण चिन्ह। यहां पर हमने इकहरा लगाया और यहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया। दोहरा उद्धरण चिन्ह में किसी महापुरुष के कथनों को ज्यों के त्यों रखते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है, आराम हराम है, तो इसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किन्हीं दो शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे रात दिन, रात दिन, भूखा प्यासा, काला गोरा, लंबा छोटा, इस तरह इन दो शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाने वाला जो चिन्ह होता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। एक ये है, और कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग जो है अनेक स्थानों पर किया जाता है। जैसे क्रम सूचक अंकों में, अक्षरों में, या उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया मम्मी ने क्रोधित होते हुए अब झगड़ा छोड़कर पढ़ने बैठो, तो इस क्रोधित होते हुए को हम कोष्ठक चिन्ह के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो होता है वो शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश, ये एक विस्तृत रूप है, और इसको हम अगर संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम यूपी। इसी को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। ये डॉक्टर के आगे लगाते हैं, प्रोफेसर के आगे लगाते हैं, ये लाघव चिन्ह का उदाहरण है। नेक्स्ट है विस्तार चिन्ह। विस्तार चिन्ह का जो साइन है वो है डॉट डॉट, और इसका प्रयोग आरती या गीत को आगे बढ़ाते समय बार बार किया जाता है, और जब इसे लिखा जाता है तो उस स्थान पर विस्तार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम होंगे कामयाब, आगे डॉट डॉट। तो इस तरह ये थे विराम चिन्ह। समझ आए होंगे आप सबको। ये सारा जो वर्क है आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। ओके, धन्यवाद।